इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप वायरल हो रहा है पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन और सलमान अली आगा का, जिसके अंदर सलमान अली आगा के हाथ में बोतल होती है। सलमान अली आगा बहुत जोर से मारते हैं वो बोतल जमीन पे, क्योंकि उस वक्त माइक हैसन ने वो बात कर चुके होते हैं जो सलमान अली आगा से बात करे होते हैं। तो इस क्लिप के अंदर क्या हकीकत है, क्या ड्रेसिंग रूम और हमारे डग आउट के अंदर ऐसा माहौल चल रहा है, क्या कप्तान सलमान अली आगा और हेड कोच के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्या फिर बदतमीजी की जा रही है, इसमें हकीकत क्या है और इसके पीछे है क्या, क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि माजी के अंदर टीम के अंदर ग्रुपिंग्स होती रही थी, दो तीन ग्रुप्स के अंदर मुश्तमिल थे, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि हुआ क्या इसके पीछे, क्या स्टोरी है। क्योंकि जिस वक्त ये मामला हुआ था तो उस वक्त सलमान अली आगा आउट होके गए थे। तो आपको अब बताता हूँ कि हुआ क्या, एक मुकम्मल ऑथेंटिक जो कि खबर मिली है इसके मामले में, ऑथेंटिक आपको खबर बताने जा रहा हूँ अब कि हुआ क्या था, ये सलमान अली आगा ने बोतल क्यों मारी। हम सब जानते हैं कि जिस वक्त ये मामला हुआ उससे पहले सलमान अली आगा आउट होकर गई 23 बॉलों के ऊपर 38 रन सलमान अली आगा ने बनाए थे साहबजादा फरहाद के साथ। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी सलमान अली आगा की, बड़ा अच्छा सेटअप माहौल हो गया था। उस वक्त चले गए सलमान अली आगा आउट होकर, एक बड़ा सेट बैट्समैन था, बिल्कुल सेट बैट्समैन आउट होकर चला गया। तो उस वक्त बात कर रहे थे माइक हैसन बात कर रहे थे नॉर्मली बात, माइक हैसन कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे थे किसी मामले के मुतालिक, या फिर सलमान अली आगा को ये कह रहे थे कि आपने बाबर आजम को लेट भेजा या फिर बाबर आजम को जल्दी भेजना है या नहीं भेजना, इसके मुतालिक बात नहीं कर रहे थे। क्योंकि ये चीज़ इस वक्त बड़ी ट्रेंडिंग हो रही है कि शायद बाबर आजम को लेट भेजने की बात कर रहे थे, कि माइक हैसन कह रही है कि बाबर आजम को लेट भेज रहा हूँ, सलमान अली आगा कह रहे हैं कि जल्दी भेज रहे, क्योंकि सलमान अली आगा साफ तौर पर वाज़ेह नजर आ रहे हैं कि बाबर आजम के साथ बैठे हैं। तो फिर सलमान अली आगा लोग ये कह रहे हैं कि शायद स्पोर्ट में है बाबर आजम की, जल्दी भेजना चाहिए बाबर आजम को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइक हैसन की और सलमान अली आगा की इसके मुतालिक कोई बात नहीं हुई थी। जो माइक हैसन बात कर रहे थे वो सिंपली तौर पे आम बात कर रहे थे। तो उसके अंदर जब सलमान अली आगा एक सेट बैट्समैन आउट होकर गया था तो वो उस चीज उस टाइम पीरियड के अंदर उनके दिमाग के अंदर ये बात थी कि मैं एक सेट हो चुका था, मैं बिल्कुल सेट हो चुका था, क्यों आउट हुआ। अपनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने वो बोतल, जब माइक हैसन आमतौर पर वैसे बात कर रहे थे कि अगला प्लेयर कौन सा जाना है कौन सा नहीं जाना, प्लान के मुताबिक बात कर रहे थे, तो उस वक्त वो बोतल जोर से मारी। ये है ऑथेंटिक बात, क्योंकि इस चीज को इतना सर्कुलेट नेगेटिविटी ना फैलाई जाए कि बाबर आजम के मुतालिक बात हो रही थी या बाबर आजम को लेट भेजने की बात हो रही थी या फिर दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर, पाकिस्तान के डगआउट के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट माहौल बिल्कुल ठीक है। कोई इस मामले में कोई बात खराब नहीं है, ना कोच माइक हैसन की और ना सलमान अली आगा की। क्योंकि ये क्लियर करना बड़ा जरूरी था कि शायद वो ग्रुपिंग वाले वो जो मामला माजी के अंदर गुजर चुके हैं 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा था कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, क्या इसी तरह दोबारा तो नहीं हो रहे कि सलमान अली आगा माइक हैसन की आपस में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीम का माहौल बिल्कुल ठीक है। टीम के किसी भी प्लेयर के आपस के अंदर कोई ऐसा माहौल खराब नहीं है कि शायद किसी से गुस्सा हो या ना, कोई भी नहीं। आज तो बल्कि पाकिस्तान जीती है, हमें तो खुश होना चाहिए। नीबिया के खिलाफ 102 रन से जीती है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके वन साइडेड एक तरफा मुकाबले के अंदर आज मैच जीती है। तो फिर इस मामले के अंदर किसी की भी कोई बहस नहीं है। कोच और सलमान अली आगा तो सबसे ज्यादा बातचीत करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यंग कप्तान है और माइक हैसन हेड कोच है। तो हेड कोच से कौन बदतमीजी करेगा और कौन कुछ करेगा। तो ये माजी के अंदर सब कुछ हो चुका है और बात सब समझते हैं कि हमें क्या करना है और सारे जानते हैं कि उनकी लिमिट्स क्या है। तो इस वजह से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को ना सर्कुलेट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बल्कि अब तो रमज़ान का महीना है तो बेहतर है कि हम थोड़ी सी पॉजिटिव को फैलाएं अपनी तरफ से, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि नेगेटिविटी को फैलाकर फजूल के अंदर टाइम ज़ाया करें और लोगों के दिमाग के अंदर नेगेटिविटी पाकिस्तान टीम के मुतालिक डाली जाए। और अगली बात आपको ये शेयर कर दूं कि ये जो बाबर आजम को लेट भेजने की बात हो रही है कि बाबर आजम को लेट क्यों भेजा गया, ऊपर जब इतने थे, ऊपर बैट्समैन उस्मान खान भी थे, बाबर आजम तो क्यों भेजा शदाब खान को, ख्वाजा नाफी को। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, बाबर आजम की रजामंदी की वजह से भेजा। उस वक्त 11 ओवर हो चुके थे, 11 साढ़े 11 ओवर हो चुके थे। तो उस वक्त एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो पावर हिटर हो, क्योंकि ये मैच नॉकआउट की अहमियत रखता था। ये मैच नॉकआउट था, नहीं तो पाकिस्तान के रास्ते खत्म हो जाने थे। तो इस मैच की अहमियत रखते हुए ख्वाजा नाफी को भेजा गया। ख्वाजा नाफी के बाद हमने देखा शदाब खान को, जिन्होंने एक प्रॉपर तरीके से फायदा उठाया।
शादाब खान ने 22 बॉलों के ऊपर 36 रन बनाए। तो ये चीज था, प्लान था, जो कि जिसका अंदर हम तकरीबन सक्सेसफुल भी हुए। पाकिस्तान ने 200 रन का टारगेट दिया था नेविया को और पाकिस्तान जीता भी 102 रन से। तो ये चीजें थी, ये सर्कुलेट हो रही थी, जो कि हमारे माइंड के अंदर ये था कि शायद कोई ऐसी बात हुई है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर, पाकिस्तान के डगआउट के अंदर सलमान अली आगा के आउट होने के बाद क्या कोई मामला दोबारा खराब हो तो नहीं हो चुके, क्या कोई अजीब मामला तो दोबारा सर्कुलेट नहीं होने लगे, क्योंकि इन चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि माजी के अंदर आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है, माजी के अंदर हमने ये चीजें देखी और ये चीजें सच भी साबित हुई, बल्कि हेड कोच की तरफ से ये साफ तौर पे वाज़ेह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी बताई गई कि टीम के अंदर वाकई ऐसे मामला थे ग्रुपिंग के अंदर, लेकिन वो माजी की बातें थी, वो माजी के अंदर था। लेकिन आज की हम बात करें तो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज किसी भी प्लेयर की किसी के साथ भी ना झगड़ा है ना किसी से, सब मिलजुल कर रहते हैं और सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाए इस वर्ल्ड कप के अंदर। कोई ये नहीं चाहता कि मैं आके खेलूं, जो चाह रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या बेहतर होगा, पाकिस्तान टीम के लिए क्या बेहतर होगा, क्या हमारी टीम कैसे जीत पाएगी, ये चीज़ है। क्योंकि हमने ये देखा कि फ़खर जमान, नसीम शाह भी बैठे होते हैं, वो भी पानी पिलाने या फिर किसी किसी चीज़ के अंदर खुद अपनी टीम के लिए ट्राई कर होते हैं, बातचीत कर होते हैं। तो ये है कम्युनिटी और ये है यूनिट बन के टीम के अंदर रह रहे हैं और ये रहना भी चाहिए, जो कि हमने आगे आने वाले हमारे क्रूशियल मैचेस सुपर 8 का मरहला स्टार्ट हो चुका है। सुपर 8 के मरहले के अंदर इतना ईजी नहीं होगा कि आप जीते, जब तक आपकी पूरी टीम एज अ यूनिट बनकर नहीं खेलेगी, जब आपके हर प्लेयर के अंदर एज अ यूनिटी नहीं पैदा होगी, उस वक्त तक आप नहीं जीत सकते। आपके लिए आगे आने वाला जो स्टेज है बड़ी टीमों के खिलाफ है, पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है, तो आपको वहां परफॉर्मेंस जो अपनी है, हर प्लेयर को अपना जो क्रूशियल रोल है वो प्ले करना पड़ेगा अगले मैचेस के अंदर। इस तरह नहीं कि अकेला प्लेयर साफजदा फरहान ने आज परफॉर्मेंस करके दिखा दी तो मैच जीते, नहीं, आगे आपके बॉलर्स को भी, फील्डर्स को भी, क्योंकि नेविया टीम थी ना, इसके पास इतने ज्यादा बॉलर्स थे और ना इतने फील्डर्स थे और ना इतनी कैप्टनसी थी जो कि की जाती साफजदा फरहान के खिलाफ अटैक किया जाता। तो अगले मैचेस के अंदर इतना इजी नहीं होगा आपका 50 रन भी करना, क्योंकि न्यूजीलैंड की जितनी टीम है अच्छी खासी टीम है, एक स्ट्रेंथ वाली टीम है। तो आप ये नहीं कह सकते न्यूजीलैंड को आप बिल्कुल भी इजी नहीं ले सकते। तो अगला मरहला और स्टार्ट हो चुका है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, ना कि ये नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करते हैं जो कि सलमान अली आगा, माइक हैसन के मुताबिक एक झूठी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि शायद ये ऐसा कुछ मामला तो गया, जो कि इंडियन मीडिया इस चीज़ को फैलाना चाहेगा और इंडियन मीडिया चाहेगा कि इस बात को फैलाया जाए ताकि लोगों के दरमियान में, लोगों के दिलों के अंदर वो शक व शोभा पैदा हो, जो कि मैंने भी आपको ये क्लियर कर दिया और यही ऑथेंटिक बात थी। इसके अलावा कोई और बात रही थी अपने दिमाग से निकाल दी जाए। इतना ईजी नहीं होगा आपका 50 रन भी करना, क्योंकि न्यूजीलैंड की जितनी टीम है अच्छी खासी टीम है, एक स्ट्रेंथ वाली टीम है। तो आप ये नहीं कह सकते न्यूजीलैंड को आप बिल्कुल भी इजी नहीं ले सकते। तो अगला मरहला और स्टार्ट हो चुका है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, ना कि ये नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करते हैं जो कि सलमान अली आगा, माइक हैसन के मुताबिक एक झूठी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि शायद ये ऐसा कुछ मामला तो गया, जो कि इंडियन मीडिया इस चीज़ को फैलाना चाहेगा और इंडियन मीडिया चाहेगा कि इस बात को फैलाया जाए ताकि लोगों के दरमियान में, लोगों के दिलों के अंदर वो शक व शोभा पैदा हो, जो कि मैंने भी आपको ये क्लियर कर दिया और यही ऑथेंटिक बात थी। इसके अलावा कोई और बात रही थी अपने दिमाग से निकाल दी जाए। तो ये चीज़ मैंने क्लियर किया आपको। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।